हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग और देखने वाले हैं आपके पर्सन की राइट नाउ की आपके लिए ट्रू फीलिंग क्या है। ओके, एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा सभी के लिए की जा रही है और जितना रेजोनेट हो उसे रखें, बाकी को इग्नोर करें। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं वीडियो में दिए हुए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग चार्जेबल रहेगी, ध्यान दीजिएगा। ओके, आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए जिस भी व्यक्ति को लेकर आप रीडिंग देखना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर जिस पार्टनर को लेकर रीडिंग देखना चाहते हैं या जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देखना चाहते हैं वो इनके लिए करंटली क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में, क्या सोच रहे हैं वो इनको लेके, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। 3 ऑफ वैंड्स विद द टेम्परेंस, 3 ऑफ कप्स, ठीक है, स्टार, चैरियट, 2 ऑफ वैंड्स। बॉटम से आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल, ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग है व्यूवर्स, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन कार्ड्स को मैं क्लेरिफाई कर रही हूँ। लेट्स सी 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं 3 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आया है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस यहाँ पे क्यों आया है यूनिवर्स एंजल्स, पेज ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स, फूल लेके आया है, स्टार यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी लेके आया है, चैरियट यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड को लेके दिखा रहा है एंड 2 ऑफ वैंड्स यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स का स्ट्रगल दिखा रहा है। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक आती है। और हाँ व्यूवर्स, जो लोग थर्ड पार्टी को लेके रीडिंग देखना चाह रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, आप मेरे दूसरे चैनल पे टैरो वानी पे जाके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरे चैनल पे जाएंगे, कम्युनिटी सेक्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। टैरो वानी 333 चैनल का नाम है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और वहाँ पर आपको थर्ड पार्टी को लेकर रीडिंग मिल जाएगी, आज ही पोस्ट की है, ठीक है। ओके व्यूवर्स, तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों कुछ लोगों को बता दूँ, आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो ये व्यक्ति आपके साथ में रिलेशनशिप तो रखना चाहते हैं मे बी वो आपके साथ में किसी तरह का कोई कमिटमेंट में बंधना नहीं चाहते, ठीक है। ये नॉन कमिटेड पर्सन अपनी लाइफ में इन एंड आउट आपके साथ में करते रहते हैं, कभी आना कभी जाना, आपको कहीं ना कहीं आपके साथ में रिलेशनशिप रखते भी हैं, आपको प्यार में भी रखते हैं, पर आपको अपनी लाइफ से सडन निकाल के भी बाहर खड़ा कर देते हैं। कभी कभी ऐसा दिखाएंगे आपको, सॉरी, कि मतलब आप उनके लिए बहुत प्रीशियस हो, आपके बिना वो रह नहीं सकते, आपके बिना जी नहीं सकते, आपके बिना उनका एक पल नहीं कटेगा। फिर कभी ऐसा दिखाएंगे जैसे वो आपकी कोई परवाह ही नहीं करते, ठीक है। उनको आपसे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, मतलब अपनी लाइफ में खोए रहते हैं, अपनी दुनिया में जीते रहते हैं। आप चाहे रो तड़पो चिल्लाओ चीखो, इस पर्सन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, ठीक है, ऐसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये पर्सन अपनी लाइफ में वही करते हैं जो उनको सही लगता है। फिर तो इनके कान पे जाके भोपू बजा लो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, ठीक है। तो ऐसे बन जाएंगे जैसे कानों में इनके कोई आवाज़ ही नहीं आती है। फिर तो चाहे जितना मर्जी बोलते रहो, करेंगे वही, चलेंगे वही उसी राह पे जिस राह पे इनको चलना है। इस तरह की एनर्जी है। लाख समझा लो, इनको अपना ही माइंडसेट, अपनी ही एनर्जी, अपना ही विज़न, अपना ही बुद्धि इनको सबसे बढ़िया लगती है आपके पर्सन को। इस तरह के आपके पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको कोई सलाह दे तो ये उसको सुनते नहीं है, बस उनके एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप लोगों के बीच में नज़र आ रहा है। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं ये आपके साथ में रिलेशनशिप को लेकर राइट नाउ अगर मैं देखूं तो भाई इसकी खुद की डिज़ायर है इस पर्सन की कि वो आपसे जुड़ जाएं, ठीक है। लाइफ में इनके अप एंड डाउन नज़र आ रहे हैं करंटली, काफ़ी अप एंड डाउन से आपके पर्सन अपनी लाइफ में गुजर रहे हैं, जहाँ पर ये खुद को बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड या फिर थका सा या फिर एक तरह से बिल्कुल ऐसा समझ रहे हैं जहाँ पर इनको
किसी सहारे की ज़रूरत है। अब सहारा कौन है, ये फिर से आपकी लाइफ में कमबैक करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो सहारा इनको आप नज़र आ रहे हो, इनको आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, या फिर आपसे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम शेयर करना है, डिस्कस करना है। मे बी समवेयर देयर इज़ अ फाइनेंशियल नीड, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल नीड है यहाँ पे, लेकिन हर एक के लिए नहीं है। हर एक को तो आपसे जैसे कि एक कनेक्शन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है ना, वो सबसे पहले दिखाई दे रही है। ये जो व्यक्ति हैं, ये आपके रिलेशनशिप को इस समय मतलब आपको आपके इस कनेक्शन में फिर से डुबकी लगाने के लिए तैयार है, ठीक है। वो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपको आपके साथ में रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपका हाथ थामना चाह रहे हैं, आपके साथ में रिश्ते सुलझाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये इस पर्सन की डिज़ायर या फिर इस पर्सन की जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ना, जो ये पर्सन चाह रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, वो ये है आपका साथ, आपका प्यार, जो भी आप कहो, जिस भी तरह से आपको दे वॉन्ट टू मतलब इंटीमेसी भी चाह रहे हैं। मैं ये भी बोलूँगी, इंटीमेसी की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके साथ में। जैसे कि अपना दुख दर्द इनको बांट के बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ में। जैसे कुछ लोग होता है ना, मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या ही बोलूँ, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। इनको लगता है कि अगर आपके साथ में फॉर अ टाइमिंग जुड़ जाएंगे या कनेक्शन आपके साथ में बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप इनके लिए स्ट्रेस रिलीफ का भी काम करते हो, कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और ये आपके लिए अगर मैं देखूँ तो काफ़ी इस समय ऐसी एनर्जी में जहाँ पर ये आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। अगेन 3 ऑफ कप्स की एनर्जी भी यहाँ पर है। ये पर्सन ना व्यूअर्स ऐसे हैं जो कहते हैं ना कि अपना लक्ष्य बना के तो चलते हैं, ठीक है, कि हाँ भी मुझे इस डेस्टिनेशन पे पहुँचना है, या फिर मुझे ये करना है, वो करना है, पर बीच में जैसे कोई मिड पॉइंट आ गया और ये उसमें बहक गए, ऐसा कुछ हो जाता है इस पर्सन के साथ में। कुछ लोगों के लिए व्यूअर्स मुझे ऐसी वाइब्स यहाँ पे मिल रही है कि आपके पर्सन आपके साथ में भी रिश्ता रखना चाहते हो, थर्ड पार्टी के साथ में भी रिश्ता रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपके साथ में भी रिश्ता बना रहे, थर्ड पार्टी के साथ में भी रिश्ता बना रहे। ये मतलब दो नावों पे सवार होने वाली एनर्जी, ना तो ये इधर के हैं ना ये उधर के हैं, ना ये आपके पूरे हो पाते हैं ना ये उधर के पूरे हो पाते हैं, ठीक है, ना ये आपको छोड़ पाते हैं। दूरियां तो बनाते हैं लेकिन फिर से कम बैक करते हैं। तो आना जाना आपकी लाइफ में इसीलिए कहीं ना कहीं चलता रहता है। जब ये आपके बिना रह नहीं पाते, इनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आती है, आपके साथ में बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, या फिर आपको ये पाना चाहते हैं, जब डिज़ायर पैदा होती है तो ये पर्सन कम बैक भी करते हैं, आपको स्पेशल फील कराएंगे। ये सब चीज़ें नज़र आ ही रही हैं। तो अगेन मैं इस पर्सन की व्यूअर्स अगर मैं डिज़ायर देखूँ तो यस, आपके साथ में कनेक्शन में बनाना है, चलना है, जुड़ना है, ठीक है। लेकिन यस, आपकी तरफ से मुझे कुछ अल्टीमेटम भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि अब आप इस तरह के रिश्ते को लेके कंफर्टेबल नहीं हो, अब आप इस तरह के रिश्ते नहीं चलाना चाहते, या फिर अपने जीवन के साथ में, अपनी फीलिंग के साथ में आप खिलवाड़ नहीं करना चाहते हो। अब आप इस पर्सन को जैसे हिट कर रहे हो, ट्रिगर कर रहे हो कि दूर हटो भाई, मुझे इस तरह का कनेक्शन नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए तो बस मेरे हो जाओ, अदरवाइज या थर्ड पार्टी के हो जाओ, ठीक है। आप इस चीज़ों के लिए भी रेडी हो। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आप कह रहे हो कि यार इस तरह से थोड़ा ना फैमिली चलती है, इस तरह से थोड़ा ना लाइफ चलती है, मेरी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी डिग्निटी है, मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी अपनी लाइफ में, मुझे अपनी लाइफ में मुझे बहुत कुछ चाहिए, मुझे भी स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहिए। देन वाई मैं इस तरह की लाइफ को, आप कह रहे हो कि देखो मुझे ये स्टेबल लाइफ चाहिए, एक ऐसी लाइफ जिसमें सब कुछ मैं कह सकूँ अधिकार से ये मेरा है, ठीक है। यानी कि अगर तुम हो तो मेरे बन के रहो ना, मैं ये थोड़ा ना तुम्हें किसी और के साथ में शेयर करती रहूँ या शेयर करता रहूँ, शेयरिंग मुझे समझ में नहीं आती। तो यहाँ पे आपका मतलब क्या है कि आप या तो मुझे चुनो या उसे चुनो। इवन दो आप चाहते हो कि यह पर्सन आपका रहे बन के, ऐसा नहीं है कि आप नहीं चाहते, बट आप शेयरिंग वाला पर्सन नहीं चाहते। आप ये नहीं चाहते यार कि पता चला कोई और मुसीबत नहीं पैदा कर दे ये पर्सन, ठीक है। तो इस तरह का कनेक्शन आपको नहीं चाहिए, कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और आपके पर्सन व्यूअर्स इन चीज़ों को लेके मुझे नज़र आ रहा है कि भाई ये भी इन चीज़ों को लेके समझ तो नहीं है कि आप इनसे कहीं ना कहीं दूरियां बना रहे हो, कट ऑफ कर रहे हो, या फिर इनसे साथ मतलब कनेक्शन बनाने को लेके अब उतने ज़्यादा फ्लैक्सिबल नहीं हो अपनी लाइफ को लेके। ये चीज़ें हैं यहाँ पे। आपके पर्सन इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, उनको फिर से आपकी डिज़ायर तो हो रही है इस समय, जैसे कहते हैं ना क्रेविंग होना, जैसे कभी कभी स्वीट की क्रेविंग होती है, मन मीठा खाने करता है, कुछ ना चीनी खा लो, तो ये आपको ऐसा स्वीट की तरह मान रहे हैं, मुझे ये थोड़ा लग रहा है ठीक है। तो उनको क्रेविंग है आपकी, बट इनको आप ही से जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो किसी और से नहीं मिलती है, तो इनको क्रेविंग्स ही हो रही है आपके साथ में इस समय जुड़ने की। और आप इन्हें पुश कर रहे हो। एक चीज़ और है व्यूअर जो यहाँ पर आपके पर्सन समझ पा रहे हैं वो ये
कि अब आप इनको लेके उतने ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं हो, जैसे पहले आप हर समय अवेलेबल रहा करते थे। मे बी इनसे घंटों घंटों बात कर ली, चाहे ये पर्सन इन एंड आउट कर रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, पर इनकी आप जो क्रेविंग है उसको शांत कर दिया करते थे। अब आप वो भी नहीं कर रहे हो, उस तरह से बात भी नहीं कर रहे हो, और कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आपका जो फोकस है वो इस पर्सन से धीरे धीरे हटता जा रहा है। ठीक है, अब आप इस पर्सन को लेके उतने ज़्यादा मतलब पागल से भी नहीं नज़र आ रहे। उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यार इस पर्सन के अंदर मेरे लेके ना जो मुझे देख के एकदम से ये पर्सन चहक जाता था, ये चहक जाती थी, ठीक है, और मुझे पाने के लिए पागल हो जाती थी, अब वो वैसा नहीं हो रहा है। अब ये पर्सन मुझे पाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, मतलब अब सोच समझ के डिसीजन ले रहा है या ले रही है लाइफ में। ठीक है, तो पहले आप कुछ भी कर जाते थे इस पर्सन के लिए। अगर आपको कहे ना कोई यार कुएं में कूदोगे, तो आप कहते थे हाँ ठीक है कूद जाऊंगा, कोई ऐसी बात नहीं है, प्यार ही तो है मेरा, कर सकता हूँ उसके लिए, कुछ भी कर सकती हूँ। अब आप कह रहे हो नहीं मैं नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि जब से इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को चुना तब से मेरे दिल से ये पर्सन उतरता जा रहा है। पहले मैं इसके लिए कुछ भी कर दिया करती थी, लेकिन अब मुझे सोचना समझना पड़ता है, क्योंकि मेरी अपनी लाइफ भी है। तो ये एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है। ओके, और देख लेते हैं क्या कह रहे हैं आपके पर्सन। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं वो इनको लेके और क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इनको लेके। नाइट ऑफ सोर्ड, काफ़ी इम्पेशेंट है भैया आपको लेके। 9 ऑफ सोर्ड, परेशान, हैरान। एस ऑफ कप्स, प्यार चाहते हैं आपका। 9 ऑफ हैंड्स, देख रहे हो कितनी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे डिप्रेसिव है, आपके प्यार के लिए पागल है ये इंसान इस समय। 3 ऑफ हैंड्स अगेन है। 9 ऑफ कप्स, 9 नंबर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, यानी इस पर्सन की लाइफ में उथल पुथल चल रही है पहली बात तो सबसे ज़्यादा। और इस पर्सन की जो डिज़ायर है, जो बॉटम ऑफ द डेक दिखा रहा है, ये पर्सन चाहते क्या है, अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, इनकी लाइफ में इनको वो मिल जाए तो ये खुश है। अगर इनको जो ये चाहते हैं वो नहीं मिला, ये पागल हो जाते हैं, ये फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, ये एंग्री हो जाते हैं, इनका खुद पे कंट्रोल नहीं रहता, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये पर्सन की एनर्जी वो है आपको लेके। तो ये पर्सन चाहते क्या है कि भाई इनको जो चाहिए आपसे वो उनको दे दो आप। अगर आप नहीं दोगे, आप नहीं जुड़ोगे, आप इनके साथ में कंफर्टेबल नहीं होगे, अटैच नहीं होगे, ये कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह की डिज़ायर है। मे बी मतलब मुझे नहीं पता कितने लोगों से बात रेजोनेट होगी, लेकिन अगर जिन लोगों से हो रही है, ये आपको प्रेशराइज कर सकते हैं, आपके साथ में ज़बरदस्ती कर सकते हैं, आपको ट्रिगर कर सकते हैं, कुछ ऐसा बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं कि भाई ये करना ही होगा, ऐसा करना ही होगा, तुम्हें आना ही होगा, तुम्हें मिलना ही होगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं ये कर जाऊंगी, वो कर जाऊंगा, या फिर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। फेडअप है ये पर्सन। 9999 आप समझ सकते हो। फिर 8 ऑफ पेंटिकल, यस देख रहे हो, मैं बता रही थी ना कुछ भी कर जाऊंगा। तो ये वही कह रहे हैं कि अगर मुझे जो चाहिए, अगर मुझे नहीं मिला, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। तो इस तरह की एनर्जीज़ है। इनको तो आपसे बस इस समय कनेक्शन बनाना है व्यूअर्स, मतलब आपके साथ में जुड़ना है। कुछ ऐसी एनर्जीज़ है, मुझे नहीं पता कितने लोगों से बात रेजोनेट होगी, हर एक से ना हो, तो आप इस चीज़ को माइंड मत करिएगा। लेकिन जो एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है वो ये दिखा रही है कि इस पर्सन को आपसे बहुत सारा प्यार चाहिए, भर भर के प्यार चाहिए, इतना प्यार चाहिए कि कब छलके, ठीक है, इमोशन छलके और उसमें ये डूब जाएं। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, क्योंकि इनकी खुद की लाइफ व्यूअर्स यहाँ पर ऐसी है, और आपकी जो एनर्जीज है वो ये दिखा रही है कि आप इस पर्सन को इसकी ही एनर्जी दिखा रहे हो, ट्रिगर कर रहे हो। क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में, जबकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। क्योंकि आपने इनकी वजह से अगर देखा जाए बहुत मुसीबतें, बहुत प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में अकेले वियर अप करी हैं, अकेले झेला है। ठीक है, आप में भी अपनी सिचुएशन किसी को बता नहीं पाए, किसी को कह नहीं पाए कि मेरी लाइफ में मैं किस दलदल में फंस गई हूँ या किस दलदल में फंस गया हूँ, या मेरे साथ में क्या हो रहा है या क्या हो रही है, क्या सिचुएशन को मैं वियर अप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी है। मतलब आपके साथ में ऐसा हुआ कि आपने हमेशा इनके लिए जो अवेलेबिलिटी रखी, उसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत आई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सीधे सीधे क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आ गए, जहाँ पर आप इस पर्सन से फाइट कर रहे हो। ठीक है, अपने हक के लिए या फिर अपनी डिग्निटी को, अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे फाइट कर रहे हो। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रही है। तो आप देख लो भाई, जिन लोगों से बात रेजोनेट हो रही है, बट आपका फाइटिंग मोड इस पर्सन को हैरान तो कर रहा है। और ये पर्सन इसी वजह से यहाँ पे देख रहे हो, ये जो एनर्जीज पहले भी 9 ऑफ वेंट्स भी दोबारा आ चुका है, और 9 ऑफ सोर्ड भी है यहाँ पे, फिर 9 ऑफ पेंटिकल भी है यहाँ पे। यानी आपके पर्सन की जो परिस्थितियाँ वो बदल रही हैं। पहले इनको हर चीज़ बिना एफर्ट्स के मिलती थी, हर चीज़ आपसे बिना एफर्ट्स के मिलती थी। 9 ऑफ पेंटिकल भी आ चुका है आई थिंक यहाँ पे।
999 नहीं 4 टाइम 9 है। मेरी रीडिंग में बहुत रेयर आते हैं नंबर ऐसे जो कि एक सीरीज़ के 4 से 5 बार आए। तो आप समझ सकते हैं व्यूवर्स, यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि आपके पर्सन की परिस्थितियाँ आप इनके कंट्रोल में नहीं हैं, ठीक है। और ये अपनी परिस्थितियों कंट्रोल में लाने को लेके ही, ताकि इनकी जो विशेज़ है वो फुलफ़िल होती रहे, वो इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे डिप्रेसिव नज़र आ रहे हैं। डेथ एनर्जी भी आई है, यानी हालात अब बदल चुके हैं, ठीक है। आप इस पर्सन को ट्रिगर कर रहे हो, ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। तो ये है व्यूवर्स आपके पर्सन की यहाँ पे रीडिंग, आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज़ को लेके। मैं कुछ चैनल मैसेज भी ले रही हूँ आपके लिए, ठीक है। देख लेते हैं क्या और एक्स्ट्रा मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर के चैनल मैसेज और क्या हैं, क्या संदेश वो इन तक पहुंचाना चाहते हैं। शो ऑफ कर रहे हैं आपके लिए सोशल मीडिया पे, ठीक है। कुछ डालेंगे पोस्ट वगैरह, या सोशल मीडिया पे कुछ डालने के लिए बारे में बता रहे हैं कि मैं सोशल मीडिया पे ये डालने जा रहा हूँ, ये डालने जा रही हूँ। आई ऑलवेज न्यू यू वर माई अदर हाफ। उनको लगता है कि आप उनके बेटर हाफ, अदर हाफ हो, उनका आधा हिस्सा हो, आप उनकी लाइफ हो। अप्रिशिएट द लेसन यू टॉट मी। मैंने बोला था आप क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में तो कुछ ना कुछ तो सिखाओगे भाई, एक्शन तो लोगे। तो आपने जो एक्शन लिया वो उससे ये मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ तो सीखा है कि भाई आप कहते हैं ना इतने भी सीधे नहीं हो कि हर चीज़ बर्दाश्त करते रहोगे और हमेशा बर्दाश्त करते रहोगे। कभी ना कभी तो भाई दिखाओगे अपना एक्शन, है ना। तो वो है लव योर स्माइल, स्माइल अच्छी लगती है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। तो कुछ परिस्थितियों को ये सही करना चाहते हैं, ठीक है, हैंडल करना चाहते हैं। इन्होंने अपनी ट्रू डिज़ायर आपसे छुपा के रखी कि ये क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, ये सब चीज़ें। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। एंड आई नेवर वांट टू हर्ट यू। अब मैं आपको हर्ट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ठीक है। तो आपकी ज़रूरत है, आपका ट्रिगर करना काम कर रहा है, ठीक है। सो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम करें, मुझे बताएं कितना रेजोनेट हुआ है। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हाँ, ये थी आपकी रीडिंग। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।